बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 960 बरस की उम्र में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत के अजीम मनसब पर फाइज फरमाया और औलाद कसीर से नवाजा। फिर ये कि उनकी औलाद निहायत फरमाबरदार और नेक भी थी, जो अपने वालिद के साथ तबलीग दीन के कामों में मसरूफ रहती। रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों पर 100 सहीफे नाजिल किए और 4 किताबें। इन 100 सहीफों में से 50 सहीफे हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर उतरे। गो के कुरान करीम में जिन 25 अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के अस्माए गिरामी मज़कूर हैं, उनमें हजरत शीस अलैहिस्सलाम का नाम शामिल नहीं। ताहम अहादीस मुबारका में उनके नबी होने का सराहत के साथ जिक्र है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी वालिद की दी हुई तरबियत के तहत अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी में सर्फ की। आखिरी उम्र में ज्यादा ज़ईफ होने की वजह से गोशा नशीन हो गए थे, लेकिन औलाद आप अलैहिस्सलाम के काम को आगे बढ़ाती रही। हजरत शीस अलैहिस्सलाम अपने भाई काबिल की औलाद के कुफ्र व शिर्क में मुब्तला होने और शैतान का आला कार बने रहने की वजह से बड़े फिक्रमंद रहते थे और उन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिशों में लगे रहते थे, जिन्होंने अपने बाप काबिल की शक्ल के बुत बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी थी। रिवायत में है कि दुनिया में मौजूद तमाम इंसान यानी बनी आदम अलैहिस्सलाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम ही की औलाद हैं, क्योंकि हाबिल तो महज 20 बरस की उम्र में अपने भाई काबिल के हाथों शहीद कर दिए गए थे और उन्होंने कोई वारिस भी नहीं छोड़ा था, जबकि दूसरे बेटे काबिल की औलाद शैतान की पैरोकार, अल्लाह की नाफरमान और कुफर पर गामजन थी, जिसे तूफान नूह में गर्क कर दिया गया था। हजरत शीस अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत फरमाया करते थे कि सच्चा मोमिन वो है जो अल्लाह ताला को पहचानता हो, नेक और बद को जानता हो, बादशाह वक्त का हुक्म बजा लाता हो, वालदैन के हकूक अदा करता और उनकी खिदमत करता हो, सिला रहमी करता हो, गुस्से पर काबू रखता हो, मोहताजों और मस्कीनों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आता हो, गुनाहों से परहेज करता हो, मुसीबत के वक्त सब्र करता हो और अल्लाह ताला की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अपने करीब बुलाया और नसीहत फरमाई कि ए मेरे सादतमंद बरखुरदार, तुम मेरे जानशीन बनोगे, चुनाचे तुम तकवा इख्तियार करो और जब भी अल्लाह ताला का जिक्र करो तो उसके साथ उसके महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जरूर लिया करो, क्योंकि मैंने उनका नाम अर्श पर उस वक्त लिखा देखा जबकि मैं रूह और मट्टी की दरमियानी हालत में था। फिर मैंने तमाम आसमानों का चक्कर लगाया तो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान महबूबियत का ये आलम देखा कि नाम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को इतना प्यारा है कि आसमानों में कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये नाम मुबारक ना लिखा हो। मेरे रब ने मुझे जन्नत में रखा तो मैंने जन्नत में कोई महल, कोई बालाखाना, कोई दरीचा ऐसा ना देखा कि जिस पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर ना हो। लिहाजा तुम भी कसरत के साथ उनका जिक्र किया करो, क्योंकि फरिश्ते भी हर वक्त और हर आन उनका जिक्र करते रहते हैं। कससुल अंबिया में अलामा इब्ने कसीर तहरीर फरमाते हैं कि जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने भी अपने फर्जंद अनोश को मामलात सुपुर्द कर दिए। अनोश के बाद उसका वली अहद कैनन बना, उसके बाद कैनन का फर्जंद महाईल उनका जानशीन बना और ईरानी अजमी लोग उन्हीं के बारे में ख्याल रखते थे कि ये 7 विलायतों के बादशाह बने और ये पहले शख्स हैं जिन्होंने जंगलात का सफाया करके शहरों और किलों की बुनियाद डाली और उन्होंने ही शहर बाबुल और शहर स्विस आबाद किए। इब्लीस और उसके लश्करियों, जिनों वगैरह को भी मार मार कर इंसानी आबादी से भगाकर वीरानों और घाटियों में धकेल दिया।